कथा के पंचम दिवस में आज कल आपने भगवान के अवतार की झांकी श्रवण किया था। आज आपको अवतार की झांकी दिखाते हैं। तिवारी परिवार में कहीं 100 वर्षों के सन्निकट श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा बैठी है। कल मुझे भगवती बता रही थी 100 वर्षों के सन्निकट में आप पांचों भाई धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, समझ लीजिए पंच तत्व आप लोगों ने प्रकट होकर के अपनी 21 पीढ़ी का तरण तारण कर दिया। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज पितरों का पितर आकर के बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके परम पूज्य पिताजी एवं माताजी भी आपके इस भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं और परसों की कथा सुनने के बाद ये सभी वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। इसी दिन का इंतजार था। इतना लंबा परिवार होकर के कम से कम इतना काम तो किए। जल्दी इसके पास कोई जाता नहीं, क्योंकि पैसा हो जाना एक अलग बात है, लेकिन यज्ञ के समीप पहुंच जाना एक गंभीर विषय है। तो आप लोगों की पुण्य कम नहीं है, पूरे परिवार की पुण्य कम नहीं है। सभी हम अपनी प्रयाग पीठ की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हमेशा आप लोग आकाश से स्पर्श करते रहें, पुत्र पौत्रादि सभी बढ़ते रहे। सभी श्रोताओं के लिए भी आशीर्वाद है और गांव वालों के लिए भी आशीर्वाद है कि अब तक जो घटना घटी तो घटी। अब हमने भगवान धर्मराज को एप्लीकेशन लगा दिया है। आप लोग सभी एक होकर के गायत्री महापुरुष शरण का कार्यक्रम करावें, तब तक गांव में कोई घटना न होने पाएगी। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे श्री श्रीनिवास त्रिपाठी जी और उनके पिता श्री प्रेम नारायण जी, जिन्होंने प्रयाग से हमारी कथा को ले आकर के यहाँ तक फैलाने का काम किया और स्वयं उन्हें मैंने भागवत कथा व्यास बनने का आशीर्वाद दिया। धन्य है ऐसे डॉक्टर श्री राकेश धर, जिन्होंने अभी भागवत की कथा कह रहे थे, उनको भी हमने आशीर्वचन प्रदान किया है। उन्होंने भी बढ़िया भागवत की कथा कहने का कार्य करते हैं। और उसके बाद आपने अनुज जी की कथा भी श्रवण किया, क्योंकि छोटा दिन होता है, इसमें बहुत अधिक समय तो कथा चल नहीं पाती। और कथा का वास्तविक मूल रूप यही है अगहनई, क्योंकि अगहन के महीने में ही सुखदेव जी ने परीक्षित की कथा सुनाई। मसा नाम मार्गशीर्षो हम 16 तारीख से धनुराज पर सूर्य जाएंगे, तब तक अगहन चल रहा है अभी। ठीक है, तो आप लोगों का ये भी बड़ा बढ़िया संयोग है कि अगहन मास में कथा सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण को सबसे सर्वाधिक प्रिय मास कौन है? मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम हम कुसुमाकर। तो इस प्रकार से सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज अब तो भगवान का जन्म हो गया, विस्तार से कथा को बताइए। इसी कथा के बीच में देखिए हमारे संजय तिवारी के मित्र श्री सूर्य प्रकाश जी आजमगढ़ से पधारे हुए हैं। उनको भी उनके सहित और उनके परिवार को बहुत सा आशीर्वाद, ऐश्वर्य और आरोग्य के कामना हेतु तीर्थराज प्रयाग की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अवतीर्ण यदो वंशः भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वदवीस्तरम्। बोले भगवान यदुवंश में अगर हमारे ब्रह्मांड के गौरव अंतर्यामी परमात्मा अगर यदुवंश में पधारे हैं, तो पधार करके उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उसको विस्तार से जानना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कथा बताई। यद्यपि पूर्वी भारत को
मगध नरेश जरासंध ने आक्रांत कर रखा था। पश्चिम भारत को चेद नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल ने आक्रांत कर रखा था। उत्तर भारत को प्रागज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर और दक्षिण भारत को यवनों का सम्राट कालयवन और मध्य भारत को उग्रसेन का पुत्र कंस। ये ऐसे राजा थे। और इसी में भी और हैं, दुर्योधन वगैरह को तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, जिसके पैर में लक्ष्मी चलती थी, जहां पैर रख देता था वहां सोने का कमल बन जाता था। दुर्योधन छत्रपति राजा था, उसके पैरों में लक्ष्मी निवास करती थी। इसीलिए भगवान ने राजसु यज्ञ करते समय दुर्योधन को ही खजाने का भंडारा का मालिक बनाया था कि ये क्रोध में कुल उठा के खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो फिर लक्ष्मी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके तो पैर में लक्ष्मी रहती। हाँ, भगवान बड़े चालाक थे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आज कारागार में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बोले तमुद्भुतम अबालकम में क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाभिधम श्रीवत्सलक्ष्मम अगल सौभकौस्तुभम पीतांबरा साद्रपयोग सौवनम। देखा देवकी और वसुदेव ने 1000 सूर्यों का प्रकाश कारागार में चमक दिया, जबकि कारागार चारों तरफ से बंद था। बाहर है वेदो सानिध्य किसी को मिल जाए और वो कारागार में पड़ा रहे, ऐसा कभी संभव है नहीं। कैसे? सन्मुख जन्म कोटि अघना सब धारण की हुई। भगवान ने कहा, वसुदेव तुम और देवकी पूर्व जन्म के कश्यप और अदिति हो। क्या हो? कश्यप अदिति महातपति और कहा, उसी समय द्रोण और धरा नाम के गंधर्व जो आज यमुना के उस पार नंद और यशोदा के रूप में हुए हैं, उनको भी मैंने पुत्र के रूप में पुत्र सुख प्रदान करने का वरदान दे चुका हूँ। इसलिए मैं कारागार में छोटा सा बालक हो जाता हूँ। इसके पहले मैंने योगमाया को निर्देश किया था, देवकी तुम्हारे गर्भ में पल रहा मेरा सबसे बड़ा अग्रज गच्छ भद्रम भजे देवी गोप भी गोप अलंकृतः देवक्याम जठरे गर्भः शेषाख्यम मम धामकम तम सन्निकृष्ट रोहिण्याम उदरे गर्भधारय। मैंने तुरंत ही योगमाया को आदेश दिया है। 7वें गर्भ में भगवान के देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ में कौन थे जानते हैं? बलराम। बलराम किसके लड़के हैं? 2 माता के लड़के, पिता एक है। ऐसा संभव है? हाँ संभव है। 9 महीना में 4 दिन कम रह गया, तब तक देवकी के गर्भ में थे। और जब 4 दिन प्रकट होने को हो गया तो वहां से योगमाया ने निकालकर दूसरी पत्नी वसुदेव की रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये भगवान है। अगर कन्या रहे तो हम लोग उसको तुरंत पुत्र में कन्वर्ट कर देते हैं, ये समझ लो। हाँ, उसमें अल्ट्रासाउंड और वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। स कृष्णा भवेत काली स काली कृष्णम भवेत। हाँ, केवल भगवान सुन ले बस, और सुनते उसी की है। मैंने बताया जो उनके आदेश को मानता है, जो उनके आदेश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता है, उसके आदेश का कभी खंडन नहीं करते। भगवान ने कहा, गोदिज धेनु देवहि प्रकारी कृपा सिंधु मानुष कहा, मैं जैसे ही सूतिका गृह में बालक बन जाता हूं तुम उठा ले जाना मुझको। बस बिटिया भी आ गई है। और यमुना के उस पार जाओगे तो नंद बाबा
एक कन्या लेकर खड़े रहेंगे, बात मत करना उनसे, कन्या को ले लेना और मुझे उनको दे देना और देकर तुरंत कारागार में आना, इसके बाद मैं अपनी लीला प्रारंभ करूंगा। क्योंकि ये दो हैं, दोनों मिलते हैं तब कथा शुरू होती है, जब तक एक रहते हैं तब तक जीरो, जब तक एक हैं तब तक कुछ कथा न बढ़ेगी, और जब दोनों एक हो जाएंगे तब कथा बढ़ती। जब तक अकेले शंकर रहेंगे कोई कथा न बढ़ेगी, जब तक अकेले राम रहेंगे कथा कोई न बढ़ेगी, और जब राम के साथ सीता आ जाएंगी तो कथा। बोलो कुशल भगवान की। लेकर के निकल रहे हैं बाहर, सभी हथकड़ी बेड़ी कट गई, सभी जो 7 दूना 14 जो जीव को घेर कर रखे हैं, कौन? कुंडलनी चक्र के 14 अधिष्ठात्र देवता, अक्षर यम रम लम वम सम खम सम हम छम फम टम तम यम पम और अंग रंग, ये सभी पहरेदार हैं। ये कुंडलनी चक्र के, मूलाधार के, स्वादिष्ठान चक्र के, अनाहत मणिपूरक चक्र के, अनाहत चक्र के, विशुद्ध चक्र के, आज्ञा चक्र के, ये सभी पहरेदार हैं राकेश जी। जब जीव चेतनात्मक शक्तियों को धारण करके ईश्वर का आनंद लेने लगती है तो ये सभी सो जाते हैं। और अगर ईश्वर के प्रति आनंद न लेंगे, अगर लोभ मोह के प्रति आसक्त होंगे तो ये अक्षर भाला लेकर के खड़े हुए हैं, जीव को ऊपर न जाने देंगे। हाँ? जैसे ही बाहर निकल रहे हैं उस समय प्रकृति की क्या स्थिति है? बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आकाशवाणी हुई, बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, यो सत्यम च योनिम निहितम च सत्यम, और सत्यम च सत्यात्मक सत्य नेत्रम, और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। 9 बार सत्य शब्द आया भागवत के 10वें स्कंद में। कितनी बार? 9 बार। और इसी प्रकार से रामचरित, आज 5वां दिन भागवत का है ना, रामचरितमानस का 5वां कांड कौन है? सुंदर कांड। देख लो, उसमें भी 9 बार सुंदर आया है। पहला सुंदर कांड, नंबर 2 हनुमान जी चलते, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय दिभाए, तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतई देखी, होई काज मोहि हरस देखी, अस कई नाई सबन कहो माता, चले हरस है धीर रख नाता। आगे नंबर 2 सिंधु तीर एक भोधर सुंदर, कौतुक कोटि चढ़े उतारो, नंबर 3 कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाधना, चौहट हाथ शोभत सायुपुर बहुविधि बना। नंबर 4 सावधान करी मन शंकर, लागे कनक आय। नंबर 5 तब देखे मौद्रिका मनोहर, तब देखे मौद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। नंबर 6 मत मोहे अब अतिशय भोखा, लाग देख सुंदर नंबर 7 परशुराम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुगुना। नंबर 8 सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर। नंबर 9
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु कर कर समझ। जब लेकर बाहर निकले तो प्रकृति ने अपने, प्रकृति की कितनी कलाएं हैं? 8। और बीच में कौन है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीये ब्रह्मचारिणी, तृतीये चंद्रघंटेति, कुसुमांडे, चतुर्थकम पंचस्कन्मातेति, अष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। बीच में नवमम सिद्धिरात्रि च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बोले दुर्गा मैया की। दिख रहे हैं ना? हाँ। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितियम ते भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 कलाओं के बीच में कौन बैठी है? बीच में सिद्धिदात्री। ये भगवती अपनी 8 कलाओं को लेकर के ऐसी व्यापक प्रपंचना फैलाया है। कैसी प्रपंचना है कि सुखदेव जी ने कहा कैसे जाएंगे यमुना के किनारे? बोले मघो निवर्षन्ति सुकृत यमानुजा, और गंभीर तो योग जयो निभे नीला। भयानकावर्त, भयानक शब्द आया। अवर्त माने भंवर। जो जमुना जी में चक्रवात सहित भंवर पड़ती है, अगर उसमें जहाज चला जाए तो उसका रसातल में चली जाएगी जहाज, उसका पता न चलेगा। इतनी गहरी है यमुना जी। बोले भयानकावर्त सताकुला नदी, अमार्गम ददौ यस्य यथा श्रियै पतिः। जिस प्रकार से त्रेता में भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दिया था, यमुना जी ने उसी प्रकार से मार्ग देने का काम तो किया। लेकिन क्या होगा देखो, बादलों की घन घोरी घटा, नहीं सूझत पंथ लखाए परना। अबालक ले वासुदेव चले, जमुना जी बढ़ी तरवा के तरले। अब कैसे करेंगे? जब जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो यहां तक पानी आ गया। यमुना जी भगवान की होने वाली पत्नी हैं। वो सोच रही हैं मैं भगवान के पैरों को धो लूं और आचमन कर लूं। तो कैसे संभव है? अगर वहां तक जाएंगे, सूप में भगवान हैं, तो वसुदेव तो डूब जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, जब जमुना जी बढ़ती हैं, जैसे दूध उबलता है तो माताएं फूंकती हैं ना, तो दूध बैठ जाता है। तो भगवान ऊपर से यमुना जी को क्या करते हैं? तो यमुना जी बैठ जाती हैं। लेकिन बैठ जाती हैं तो फिर बढ़ती हैं। तो भगवान ने कहा तुम ऐसे न मानोगी। भगवान अपना पैर बढ़ा देते। ओ कहते हैं यादो नंदन श्री, सिर झारी बही तरवा के तरले। पैरों को धो करके उनके तलवों का आचमन करके यमुना जी बैठ जाती हैं। और उस तरफ जैसे ही जाते हैं, 12:35 आधी रात के समय नंद उस योग माया को लेकर खड़े हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने वसुदेव देवकी को समझाया, उसी प्रकार से योग माया ने भी प्रकट होकर के नंद और यशोदा को भी समझा दिया था। नंद लेकर खड़े हैं, और जब नंद से लेकर के योग माया को अपने सिर पर रखते हैं और भगवान को दे देते हैं, तो फिर यमुना पड़ी ही नहीं बीच में। ये है, देखिए, ये है मातृत्व। ये क्या है? योग विराग ज्ञान विज्ञाना। राकेश जी, योग, संन्यास, वैराग, ये सब क्या है? ये सब पुरुष हैं। इसमें अगर तलवार फंसी तो व्यक्ति रसातल में चला जाएगा। लोमस ने क्या बताया? योग विराग ज्ञान विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जान। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़। देखिए, जो देवी का उपासना, जो देवी की उपासना करता है,
शंकर भगवान किसकी उपासना करते थे? देवी की। ब्रह्मा किसकी उपासना करते थे? विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम। विष्णु किसकी उपासना करते थे? वेदेकार संयुक्तम वीत होत्र समर्नितम अर्धेन्दुलस्तम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। भगवती की आराधना करते थे। रावण किसकी आराधना करता था? चामुंडा की आराधना करता था। तब तीनों लोकों में क्यों कि भक्ति ही शान को रघुराया, भक्ति ही शान को रघुराया, साथ अति दरपति है जो भगवती के चरणों में रहेगा, जो जगत जननी सीता के चरणों में रहेगा, तो राम तो वैसे कृपा कही देगी। हाँ, जैसे डर के लड़का जब माता की गोद में भागता है तो क्या पिता कुछ कर पाएगा? न कर पाएगा ना। ये चौपाई देखिए, माया उससे कोसों दूर भाग जाती है जो किसके शरण में रहता है? भक्ति ही शान को रघुराया, ताते अति दरपति है। लेकर के आए, जैसे कारागार में पहुंचते हैं वैसे पुनः फाटक बंद। संतरी तुरंत जाग गए और इतना तेज रोते हैं। हाँ, किसी ने न सुना, केवल किसको सुनाई दिया? कंस को। 11वें तल पर कंस लेटा था। कंस आज किसी मंत्री को नहीं लिया। 6 बच्चों को काटना था तो मंत्री लेकर आता था। आज कंस मानो जान गया है कि आज भगवान आए हैं, इसलिए कंस अकेले आ रहा है। किसी दूत को दर्शन न करने देंगे। बोल बैर भाव सुमेरे मोहि निश्चर। ये देखिए, कंस सोचता है मैं अकेले दर्शन करूंगा, किसी को न ले जाऊंगा। अकेला आया। देवकी ने दूर से कहा भैया धोखा। कहा क्या हुआ? कहा ये तो कन्या है। कहा मैं जानता हूं। दुर्गा सप्तशती के पढ़ने वाले यहां जितने बैठे हों, कंस बड़ा विद्वान भी था। श्रीनिवास जी, प्रधान रहस्य में भगवती कहती हैं कि मैं ही एक देवी हूं जो कृष्ण बन जाती हूं, जो विष्णु बन जाती हूं, जो शंकर बन जाती हूं। एवं युवतयः सद्यः पुरुषोत्तम प्रपेदिरे। और कहा अज्ञानी मुझको न जानते हैं, लेकिन ज्ञानी जिनको ज्ञान हो जाता है वो हमको जान जाते हैं। बोलो तत्सल भगवान की जय। कंस ने कहा मैं जानता हूं ये कन्या भले है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में फिर कृष्ण बन सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। बोलो तत्सल। सकृष्णा भवेत काली, सकृष्णम काली भवेत। कालिका महापुराण। कंस का भाग्य देखिए सज्जनाओं। जो कंस इतना बड़ा अनाचारी था, आज भगवती का दाहिना चरण कंस के हाथ में है। जिस भगवती का दर्शन करने के लिए 88,000 ऋषि महर्षि दंडवत लेटे। सक्रादय सुरगणा निहते तिबिर्ये तस्मिन् दुरात्मन सुरारि बले च देव्या ताम तुष्टम प्रणत नम्र शिरोधरांसा वाग्गी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदया। उस आदिशक्ति जगत जननी भगवती का दर्शन करने के लिए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि महर्षि लाइन में लेटे हुए। और उस भगवती का दाहिना पैर किसके हाथ में है? कंस के हाथ में है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि कंस सोते जागते उठते बैठते कृष्ण मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण मैं तुम्हें मार डालूंगा, कृष्ण देखता हूं कब आते हो। यानी भाव को भावयन खयाल समूह, भाव को भावयन खयाल समूह, जपत नाम मंगल बाहर लेकर निकला। तलवार म्यान में डाल लिया, तलवार को दीवार से उठंगा दिया। अब क्या समझ रहे हैं आप? क्या काटेगा भगवती को? नहीं। कंस को ज्ञान है, कंस कलयुग का अवतार है। लेकिन अब कंस इसके आगे क्या करता व्यास न बता पाए। लेकिन इसमें एक अद्भुत घटना घट गई। वो कन्या कंस के हाथ से छूट साध्यता समुतपद्य देव्यम देव्यांबरम गता अदृश्य
दृश्यतानुजा विष्णु साक्षयाष्टभुजा भवे। बोले दुर्गा मैया की। स्वयं भगवती कात्यायनी के रूप में 8 भुजाओं को धारण कर लिया और कहा, कंस तुम दिन रात मुझे जपते थे, इसलिए दर्शनों का लाभ और स्पर्श का लाभ तुम्हें मिल गया। तुम कोई साधारण राजा नहीं हो, तुम मेरी भूमिका में अधर्म के रूप में काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें दर्शन तो दे दिया, लेकिन तुम्हें मारने वाला यमुना के उस पार नंद के घर प्रकट हो चुका है। उसका जो करना हो तुम जाकर के कर लो, और मैं तो तब जाऊंगी जब पूरे महाभारत की नदी खूनों की बहा लूंगी और सब खूनों को पी जाऊंगी, और तब इसके बाद कहां जाऊंगी? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा और ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। कंस ने कृष्ण 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 कहते कहते अपने घर में गया और अपने मंत्रियों से सारी बात बताई। तो मंत्रियों ने कहा बैठे हैं, मार दिए जाएंगे आप। तो कहा ठीक है, आदेश देते हैं आज की रात में जितने बालक जन्म लिए हैं सबका सिर काट लिया जाए और सबका सिर लिया करके मेरे सामने गिराया जाए। देखिए सबसे बड़ा जघन्य अपराध क्या है? बालक वध और स्त्रियों को मारना और स्त्रियों को गाली देना, ये महापाप हैं। ये रामायण देखिए, जे अघ माने पाप, त्य माने स्त्री, जे अघ त्य बालक वध करही और मीत महीपति माहुर देही। जो राजा को विष देकर मार देता है नंबर 1 वो ब्रह्म हत्यारा है। जो बालक गर्भ में मारता है या पैदा होने पर मारता है वो ब्रह्म हत्यारा है। और जो अपनी स्त्री को मारता है, ये तीनों एक समान के पातकी हैं। जे अगत्य बालक वध करही, जे अगत्य बालक वध करही, मीत महीपति माहुर देही। कंस जानता था, इसलिए अपनी परिचारिका पूतना को भी भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा अबल पूतना बाल घातिने अशिशुष्य कार्य जघनस्य पुरग्राम ब्रजादिशो। देखिए प्रत्येक गांव के नैऋत्य कोण में पूतना निवास करती है। ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। एक पूतना को भगवान ने मारा है ना। प्रत्येक गांव के वायव्य भाग में 10,000 वर्षों को जीवित रहने वाला एक नाग निवास करता है, जो पूरे गांव का चक्कर मारता है। अगर किसी को मिल जाए तो इतनी जोर से फूंकता है जैसे भैंसा आवाज करता है। ये नाग सभी गांवों में रहता है। नाग की आयुर्बल 10,000 बल होती है। मयूर का आयुर्बल 5,000 वर्ष होता है और कौआ अजर अमर होता है। पद्म महापुराण पाताल खंड। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? अब वृंदावन वालन के देखे लाइव चलता सुनही तो कम से कम समझी। अब बताओ, मोर को मार देना राष्ट्रीय अपराध है। 302 धारा लगती है। ये महाराज रे इतना मोर पंखा कहाँ पाओ थे जो पिछवा लगाओ थे। मोर मारा गया तभी तो मिला ना। मोर की आयु 5,000 वर्ष है। राकेश जी, जो इतना बड़ा पूरा पंखा लगाते हैं पीछे और तब बैठते हैं सिंहासनमा पर, वो मुर्गे के पंखे कहां से आए? हाँ अब समझ लीजिए। इसीलिए भक्ति ने कहा भैया यहाँ भक्ति भले होगी, यहाँ ज्ञान नहीं है, मुझको हटाइए जल्दी यहाँ से। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। हाँ हाँ हाँ। तो कहने का अर्थ कि आज गांव के नैऋत्य कोण में पूतना निवास करती है। गर्भवती माताएं अगर अकेले नैऋत्य कोण में गई तो उनको पूतना पकड़ लेगी। इसलिए जाते समय अपने, अब तो सभी के घर बाथरूम बन गए हैं, अब जाने की आवश्यकता तो है नहीं। अगर जाने का काम भी करें तो 2 के साथ जाएं, अकेले न जाएं। नैऋत्य कोण में रात के 8 बजे के बाद पूतना मिल जाती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने सुसुष्कार जगनस्य पुरग्राम ब्रजादिषु। ये जिस बालक को पकड़ लेती हैं तो 18 साल तक पकड़े रहते। और पूतना जिसको पकड़ लिया उसको बालक नहीं होते। हाँ ये समझ लीजिए, बड़ी खतरनाक होती है।
वो तो एक बताया गया कि अगर ऐसी गाय हो जो रंग चाहे जौन हो जो हो उसका, लेकिन पूंछ उसकी सफेद हो और जमीन पकड़ती हो पूंछ, ऐसे गाय के पूंछ से लक्ष्मी नृसिंह मंत्र से अगर किसी बंध्या स्त्री का पेट झाड़ दिया जाए तो उसको बालक हो जाएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु जलम तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भद्रम मृत्युम नमामि। और बालकों को भी कभी अगर टोना नजर लगे, अगर इस प्रकार के गाय की पूंछ से उनको छुआ दिया जाए, तुरंत टोना कितना भी बड़ा टोना होगा छोड़कर भाग जाएगा। हाँ, लेकिन सीधी रहे, ये ना है कि जिसे लगाया वैसे लात मार दे हाथ गोड़ गए। हाँ, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, मतलब समझ के लगाया ना तो फिर हाँ। तो वैसे जिस गाय की पूंछ जमीन स्पर्श करती हो, अगर ऐसी गाय किसी के घर में हो तो वो लक्ष्मीपति हो जाता है। ऐसी गाय जल्दी मिलती नहीं, और ऐसी गाय हरहाई नहीं होती, इसे गौ कहते। जिसकी गाय के पूंछ में स्वयं लक्ष्मी रहती है, गोबर और पूंछ में लक्ष्मी रहती है, इसलिए जमीन पकड़कर पूंछ चलती है तो वो गाय कभी हरहाई नहीं हो सकती। इस प्रकार से पूतना ने जाकर के भगवान पालने में सो रहे थे, उठाया उनको और स्तनों का में कालकूट विष लगाया था, उसको पिलाने लगे। भगवान ने पहले ये कल के यज्ञ मंडप, बलि के यज्ञ मंडप की उसकी बिटिया रत्नमाला है, जो पहले तो भगवान को पुत्र भाव से देखा था, और फिर जब भगवान ने सब उसके पिता का ले लिया तो कहा अगर ऐसा पुत्र होता तो विष पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी 2 मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया, और इसके बाद खून पीने लगे। भगवान को खून बहुत प्रिय है, जान लीजिए। इसीलिए नवरात्र में लोग जब व्रत रहते हैं तो मैं बता दूं, व्रत तभी सहेगा जब कम से कम 1 लीटर खून देवी पी ले ही तब। और अगर काजू किशमिश खाबे और खूब बढ़िया फलहार खाबे तो देवी जी के खून न मिले तो उनसे बात करे बिना तुम्हारे पास उनके पास समय नहीं है। ध्यान दे रहे उस सुरत और समाधि की कथा देखो कि वो पूरा जल पी करके रहते थे। शरीर में जो रक्त है ये देवी की साड़ी है, और जो चेतना है वही दुर्गा है। तो जब रक्त को पीती हैं तब अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होती है। और जब बढ़िया बढ़िया फलहार खाए हैं तो खून पिए के समय न मिले तो कहीं जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की ऐसा व्रत रहिए। कैसा व्रत है? नवनीत चरण उपजय अनुरागा, नवनीत चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मन लागा। और जब विष्णु भगवान का व्रत रहो, राम का व्रत रहो, शंकर जी का व्रत रहो तो वृक्ष का फल खाओ। लेकिन अगर देवी का व्रत रहो तो जमीन के अंदर इनकी पैदाइश कैसे हुई है? वैशाख शुक्ल नामम्याम उत्पन्ना श्रावणी सुता। वैशाख शुक्ल नवमी के दिन भगवती सीता पृथ्वी से प्रकट हुई है। इसलिए इनका फल कौन है? जो पार्वती खा रही है। क्या खाई? संबत सहस्र मूल फल खाए, संबत सहस्र मूल फल खाए, साथ खाए सत बरिस मूल फल, आलू, कंद, सिंगदाना, इसमें तीनों में से एक खुद चयन कर लो। सिंगदाना नुकसान करता है, उसको न खाओ। सिंगदाना जानते हो, सिंगदाना गले के लिए भी नुकसान करता है, सिंगदाना गर्म करता है। इसलिए आलू कंद मिलती नहीं जल्दी, इसलिए केवल कितना आलू, इतना नहीं, इतना खा के हो तो व्रत से कान पकड़ ले। 2 ही आलू केवल, देखते ना, 2 ही आलू काट के अब रच के घी डाले। ये ना है कि 10 चम्मच घी डाल दे है, वहीं में मिर्च डाल दे है। बोल भक्त थोड़ा सा घी डाल करके और उसको कहूँ लो, अपना जो टमाटर वगैरह डालना है डाल करके एक बार फलहार करो। हाँ, ये नहीं कि दही, दूध, आलू, केला, सेब, मौसमी, अंगूर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरा 9 दिन के अंदर 12,000 के फलहार खाए भाई। इतने में तो साल भरे की सब्जी आवत घरे में। बताओ ये कैसा व्रत है भैया? नहीं, नित्य चरण उपजय अनुरागा,
नवनित चरण उपजय अनुरागा बिसरी देह तपहि मन लागा। और सुनिए माताओं के लिए निर्देश, स्कंद महापुराण प्रभास खंड। अगर व्रत रहना है तो केवल एक व्रत तीजा छोड़कर और व्रत बिना अपने पति, बिना अपने माता, बिना अपने पिता, बिना अपने ससुर सास का निर्देश लेकर आप कोई व्रत का पालन करते हैं तो उसका रिजल्ट सुनिए। भरता जीवत्वा नारी व्रतम उपवास्यमाचरेत आयुष्य हरता सा भरता स वै नरक गामिनो। अगर पति जीवित है और स्त्री को किसी प्रकार का व्रत रखना है तो पूछ करके ही व्रत करना है। अगर न पूछ कर, अगर पति नहीं कह रहा तो अपने माता पिता से पूछ लो, लेकिन पूछ करके व्रत रहो, नहीं तो एक व्रत से पति के 3 महीने की आयु कट जाएगी। इसलिए स्त्रियों को केवल एक ही बताया गया। क्या बताया गया? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पाय वचन मन पति सुनो, अगर तुमको पति तीर्थ न ले जाएगा, तीर्थ करने जाएगा तो आधा फल तो तुमको मिलवा ही करेगा। जो कुछ करेगा तो उसको आधा फल मिलवा ही करेगा। तो प्रश्न ही नहीं हो तो विवाह के समय तय होकर के एग्रीमेंट बन गया है, डीड बन गई है, उस पर दस्तखत हो गया है देवताओं का। जानते हो, बिन श्रम नारी, बिन श्रम नारी परम गति। पति की गति हो न हो, ध्यान से सुन रही कि नहीं सुन रही है? पति की गति हो न हो, लेकिन पत्नी की, अब जब पत्नी की गति हो जाएगी तो पति को अपने लोग अपने बुला लेगी। हाँ, बिन श्रम नारी परम गति लहाई, बिन श्रम नारी परम गति लहाई, प्रतिपत धर्म छाड़ी छलगा। भाई देखिए, जब पत्नी की गति हो जाएगी तो पत्नी जब उच्च लोक में रहेगी, जब पति जाएगा, पति बाद में जाता है जल्दी न, पत्नी पहले चली जाती है तो पत्नी रहती है वहां पर। जब पति आएगा तो उसका हाथ पकड़ करके अपने लोक में उठा ले जाएगी। बोल भक्तोत्सल भगवान की। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कौन कह रहा है? ये रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन। पूतना का काम खत्म कर दिया। जय सीताराम, पूरा रक्त पी गए। अब बताओ भाई, इतने नान के हैं, अबे डोला ही नहीं आवा, तबे पालना में है, लेकिन पूतना इतनी बड़ी राक्षसी का रक्त पी लिए। ये कौन है? अगुण अनादि अगुण अनादि अखंड अनंता, और भगवान ऐसा ही इतना माटी लेकर के ऐसे मुंह में डाल लिए थे, खा रहे थे पूरा माटी। बालक माटी खाते हैं, माता मारती खट से न। और जब यशोदा ने एक तमाचा लगाया और जब मुहवा खोला तो क्या देखा? अरे राम राम, कई हजार ब्रह्मांड नाच रहे थे। जिसे त्रेता में कौशल्या को दिखाया था, दिख रावाम मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और तब यशोदा जी, हाँ तो भगवान कहे न भी देख लियो ना, अब एक पड़ोसी से जिन कहे लगो, क्या कहा? हरिजन ने बहुविध समझाई, हरिजन ने बहुविध समझाई, यह जन कतहु कहे सिया बनाई। हिरणाक्ष के
वंश में रहने वाला एक तृणावर्त नाम का राक्षस भगवान को आकाश में लेकर चला गया। तृणावर्त को कहा जब अपना रूप दिखाऊं तुमको, तो तृणावर्त ने कहा आप क्या दिखाओगे? 400 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा जानते हो हमारा चक्र 14,000 किलोमीटर प्रति मिनट चलता है। और भगवान ने चक्रवा के एक औरों से दबा दिया और तृणावर्त को लेकर चले आए जमीन पर। तृणावर्त ऐसे फाट गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से विद्याधर नाम का वह महाविशाल अजगर, जिसको भगवान ने हनुमान जी की तरह पढ़ करके मार डाला, वो हिमालय के गुफा के समान इतना लंबा था और भगवान छोटे से थे। तो भगवान क्या करने लगे? हाँ 16 योजन मुक्त ही भयो, तुरत पवन सुत भगवान जानते धीरे धीरे चल लेते हैं भगवान घुटनों के बल। सदानंद जी घुटनों के बल भगवान चल लेते हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहे हैं। आज यशोदा क्या कर रही हैं? आज यशोदा मट्ठा मार रही हैं। देखे भैया पूस में क्यों माठा जिन मारे, 16 तारीख के बाद बंद कर दी है 15 दिन। अगर माठा मरबे घी निकलबे कुल तोहार घी जितना हो कुल को मांस हो जाए। पितृपक्ष और प्रत्येक अमावस्या को दही जमा करके मट्ठा जो मारता है, तो दहीवा को जानते हो? दहीवा को निकालो और सूक्ष्मदर्शी जो विज्ञान वायु वाले लड़के हों तो उनका वो वायु लेकर के वो सूक्ष्मदर्शी से देखो तो उसमें कम से कम करोड़ों कीड़े नाचते रहते हैं दही में। वही फटते हैं तो उसी से नयन होता है। और ये पितृपक्ष में सभी पितर लोग आकर के उसी दही में बैठते, इसलिए कहा दूध पी जाओ लेकिन दही जमा करके खा जाओ, लेकिन उनको मारना मत। बोल भक्तोत्सल भगवान की जय। वैज्ञानिक अनुशासन बताया गया। एकदा गृहमादिषु यशोदानंद गेहिने कर्मांतर नियोक्तासु स्वयं निर्मथनम दधी। दधी मत रही थी। आए भगवान दूध पीना है। कौन सा दूध? गाय का नहीं, माता का दूध पीना है। तो कहते हैं बेटा रुक जाओ पिलाते हैं। अब समझो आज आपने 9 बजे भोग लगाया, कल आप 11 बजे भोग लगाते हैं, परसों क्यों भैया? काशी विश्वनाथ हुए, विंध्यवासिनी हुई, समय से भोग लगता है 7:30 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। उनका समय कभी परिवर्तन नहीं होता। और तुम्हारे घर में भगवान हैं, उनका कोई नियम नहीं है। देखो 5 मिनट में तो लंका ढहा दे रहे। 5 मिनट देर हुई तो क्या किया? अपने 5 अनुचरों को बुलाया और उसी बंदर बना करके उनके ऊपर चढ़ गए और वर्ष भर का छीको तोड़ दिया और वर्ष भर के जितना माखन था सबका सब नुकसान कर दिया। उलूखले हंग्र परिव्यवस्थितम अदत्तस्य मर्काय समम से तिम हाय हंगवम चौर्य विसंकुते क्षणम और निरीक्ष कृष्ण सुतमागमच्छनै। जब यशोदा को देखा तो लगे भागने। यशोदा ने किसी प्रकार भगवान को पकड़ा और उखल में बांध दिया, रस्सी लगाकर उखल में बांध दिया। ऐसा न हो नुकसान किया है भाग जाए कहीं। प्रेम के बंधन में बांधा। कैसे बांधा? जिन बांधत सूर्य सुर नाग नरक बल करम बांधत सूर्य सुर नाग नरक बल करम विषेण ब्रह्म यशोदा मत बांध दियो श्रीनिवास जी एक लोगों ने कहा भैया तुलसीदास जी आपने सबका नाम रामायण में लिखा, हमारे गोविंद का नाम नहीं लिखे। कहन वही गोविंद ना जौन गाय चरावत रहे। कहन हाँ। कहन तो रामायण पूरा पढ़े है कि नहीं? कहन महाराज पढ़ा तो
कहन गुरु गोविंद विप्र पद पूजा। कहन हमने एक कव नाम न छोड़ा है कृष्ण का। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मैंने रामायण में, हाँ मैंने रामायण में गोविंद का भी नाम लिखा है। जी है यशोमत हारि हाल धार से, बलरामो का नाम लिखा है, यशोदा का नाम लिखा है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उखल को खींच लिए और विशाल यमलार्जुन के वृक्ष गिर करके ध्वस्त हो गए। और जब यमलार्जुन के वृक्ष गिरकर ध्वस्त हो गए तो उस पर 2 राजकुमार उठ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। सुखदेव जी ने कहा महाराज अभी तो वृक्ष थे, अभी क्या हो गए? कहा पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण संचितः अवश्यमेव भोक्तारम कर्मम एव शुभाशुभम। ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र हैं, नर्मदा नदी में नंगे होकर स्नान कर रहे थे। इसके कारण नारद ने इनको श्राप दे दिया था, जाओ वृक्ष की योनि में चले जाओ। पुरा नारद श्रापेण वृक्षात प्रापिता मदो और नल को बरमणि ग्रेवा इति ख्यातो श्रेयान्वितः। इस कथा का तत्व है संसार में मनुष्य मानव तन पा करके किसी भी व्यक्ति को स्नानागार में, स्नान गृह में नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अगर नंगे होकर स्नान करोगे निश्चित रूप से देवर्षि नारद का श्राप भाजन बनोगे। क्योंकि जल क्या है? सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच एते शुभ शुभस्य हे कर्मणा नव साक्षिण। जल कौन है? जल स्वयं ब्रह्म। और अगर इसमें एक कपड़ा अवश्य शरीर पर पड़ा रहना चाहिए, नहीं तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण हमको श्राप दे देते हैं और फिर हमको किसी भी वृक्ष की योनि में चला जाना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा का तत्व क्या है? यही है कथा का तत्व। इस प्रकार से भगवान ने इनका उद्धार तो कर दिया। अब हम श्री सदानंद तिवारी के घर बुला देते हैं ऐसे भगवान को, क्योंकि 2 दिन की कथा बची है, भंडारा बचा है, ताकि किसी प्रकार का विघ्न न आवे ना। और गोवर्धनोद्धार की कथा में जान लीजिए कि भगवान ने देवी वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रांश परसाणिल सीदन गोप पशुस्वी आत्म शरणं दृष्टा स्वयं कंपेत उत्पाट्यक करैक शैलम बलो लीलांग्रे लीलावधि। भगवान ने 4 वर्ष की ही अवस्था में यमुना में कूदकर सहस्त्र फर वाले काली नाग को वहां से बचा करके रमणक द्वीप में भेज दिया। तस्यत्र तांडव विरूढ़ फलात वत्रः। 10,000 फलों पर क्या कर रहे हैं? तांडव नृत्य। इसलिए आज जान लीजिए तांडव नृत्य का निर्माण करने वाले स्वयं भगवान नटराज कृष्ण है। भागवत महापुराण 10वें स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 16 और श्लोक संख्या 30 ब्रह्मकल्प में स्वयं भगवान कृष्ण तांडव नृत्य कर रहे हैं काली के फन पर। तो हम सदानंद जी लाल जी के घर सभी के घर बुला दे रहे हैं भगवान को। इसको बुला दे रहे हैं जटाटवी गल जल प्रवाह चले गलाट विलास
भुजंगराज मालयानि बंसी जाट कोट ऐसे राज ध्यायतां जटार भाल पट्टिका धगत 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 जले धनंद जाओ श्री कृति प्रसन्न हरे प्रनंद में कुचाकृति प्रपत्र का प्रकल्पन शिल्प में त्रिलोक में जटिल नमे नमे कमंडले निरुल भरो धरस धरी धर समोत कृति सिंह कला निधान बंधुरम श्रियं पंकजं प्रपंचकालिनं प्रभाबलं रक्षितं सुरक्षितं भवक्षितं मखक्षितं समं सदाशिवं सर्वमङ्गलाकलं मङ्गलम् पुरांतकं भवांतकं भजांतकं 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 श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान जब जब द्वापर में भगवान का अवतार होता है, त्रेता में अवतार होता है, तब तब भगवान काकभुसुंडी के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। आज लाल जी के परिवार में, श्री सदानंद जी के परिवार में भगवान वे भगवान आए हैं। कौन भगवान आए हैं कि जाकर नाम सुनत बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम देख रहे हैं कि कथा का किसी से मन नहीं भरा है, लेकिन समस्या है कि आरती कराएंगे तो धीरे से 6 बज जाएगा। हम देख रहे हैं कथा से मनवा नहीं भरा है, तो चलिए कल बढ़ा के कह देंगे कथा। कल गोवर्धनोद्धार से लेकर के गोवर्धनोद्धार की कथा कहेंगे श्री राकेश जी, और आगे की कथा कहेंगे मैं कंसवत से आऊंगा। हम कंसवत से आ जाएंगे और कंसवत से ले जा करके आगे तक के जितनी कथा होगी भगवान के आराम बहुत ज्यादा बियाह के हैं 16,108 तब कुल बियाह तो नहीं, लेकिन तब 10-12 जरूर बताई दे। हाँ, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। सदानंद जी 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और डॉक्टर श्रीनिवास जी 5,76,000 पूर्ण अक्षर हैं, आधा छोड़ करके। गूगल पे न मिले, जाबे सर्च करबे हम नील बताए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, कि सोच लिए बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी प्रकार से भगवान को 1,61,080 लड़के होंगे। कितना? हाँ, ये कथा कल बताएंगे। बोल, और सबके घरे में नारद पहुंचे हैं।
कि देख ले नारद कतो भगवान केहू के कपड़ा साफ करत है, कोनो पत्नी के तो कतो भोजन बनवत है, तो कतो अपने पत्नी के खियावत है, तो कतो ऊपरी फूकत है। मतलब नारद सबके घरे में गए, लेकिन भगवान सब जगह कुछ न कुछ करते हुए मिले। बोलो दसल भगवान की। आइए इस प्रकार से कल जो यहाँ से कथा आगे बची है उसको डॉक्टर श्री राकेश जी भागवत व्यास कहेंगे, और तब मैं कंसवत से जो है जहां तक उनकी इच्छा होगी वहां तक वो कथा में बढ़ेंगे। मैं कंसवत से आऊंगा और फिर कंसवत को करा कर, क्योंकि एवं चर्चित संकल्प भगवान मधुसूदन ये भागवत का आवश्यक विषय है कंसवत, इसलिए कंसवत करा करके मैं कल रुक्मिणी मंगल कराऊंगा। रुक्मिणी मंगल कराऊंगा भाई। देख जैसे जन्म वाला काम हो वैसे परिवार में, तिवारी परिवार में रुक्मिणी मंगल हो जाए, ताकि कन्या 2-4 ठे जन्म ले, बिना कन्या जन्म ले ना ही उद्धार हो। जानत है कि नहीं? ध्यान से सुने रहे। हाँ, रुक्मिणी मंगल है बिना कराओ कि कन्या जब आवत है तब कन्या यही, तब तो जगत जननी यही। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, कृष्ण आवाई ये हम नहीं कहते, लेकिन संगमा लाख कन्या आवाई। बोल भगवान कहाँ धन के कमी बका डॉक्टर श्रीनिवास, धनवै कहाँ कमी बा न पूरा। हाँ, अब आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, फिर आरती कराते हैं। कहाँ गए भैया आशीष और आकाश, अमित? हरि ओम ओम इदगुं हवे प्रजननं मे सुद सवेरगुं गर्भगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने अग्ने प्रजा मयोरेतो अस्मासु दत्ताराधे पार्थिवकं प्रजापितुरप्रायुधामभिदिवा सदाकं से बृहदभिदिक्षताद्वेगम् वर्तते कामः। अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हसिए रव हर बार, परस
पावे प्रभु पद प्रेम अवसि पावे शरण राधे रमय अवधेत शरण राधे रमय अवधेत बोलिए जय भयहारी दयामयी जनक दुलारी भारती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी भारती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम एव देव लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं